हेलो एवरीवन, दिस इज आस्तिक। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। और आप इसको ब्लॉग कह सकते हैं या फिर वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वर्ग 2 और वर्ग 3 में किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जिससे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जो अभ्यर्थी हैं जो इसमें अप्लाई करेंगे और उनका सिलेक्शन होगा और वो कैसे कैसे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। क्योंकि अभी 12 दिसंबर को हम लोगों के मेरे और मेरे कुछ साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा सीधा टॉपिक बताएंगे किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहले आप लोगों को एक नोटिस आएगा जिसमें सब कुछ लिखा हुआ कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने सेट बनाने हैं। तो उसमें लिखा होगा 3 सेट बना के आपको ले जाना है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आपको एटलीस्ट 4 या 5 सेट बना के आपको ले जाना है। क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आती है, एटलीस्ट आप जो ऊपर वाला फॉर्म होता है, ये इस तरीके से आपको ये फॉर्म मिलता है, इसके आप लोग 4-5 सेट ले जाएं। क्योंकि अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो आप उनको वहीं पे तुरंत ठीक कर सकते हैं। वैसे इसका इतना कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो इसको इतना चेक नहीं करते हैं। उनके लिए मैटर करता है आपके जो मेन डॉक्यूमेंट हैं, आपका बैचलर्स, मास्टर्स, 10th 12th, आपका बीएड और आपका मूल निवासी, आपका जाति, ये सब चीज़ें, आधार कार्ड आपका, ये सब चीज़ें मेन होती हैं। वो लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल से आपका जो फोटो कॉपी आपने उसमें लगाया है फाइल में, वो जो है देखते हैं, मैच करते हैं एक दूसरे को। तो जो भी स्टूडेंट्स अब आगे जो है करेंगे तैयारी और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई कर लें, खुद से चेक करें घर पे कि किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। मेन चीज़ यही देखा जाता है कि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो आपके नाम में, आपके फादर के नाम में। अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसका एफिडेविट बनवा के आप तैयार रखें, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। मुझे ऐसा लगा था कि नाम में तो कोई भी मिस्टेक नहीं थी, लेकिन मैंने सरनेम पर इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा मेरे नाम में सरनेम था, मेरे 10th 12th में, मेरे बैचलर्स में, मेरे मास्टर्स में, मेरे उसमें सरनेम था नाम में, और पापा के नाम में जो है सरनेम नहीं था। तो मैंने सोचा इतना नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मेरे आधार कार्ड में और मेरे जितनी भी मार्कशीट्स हैं सब में पापा के नाम में सरनेम नहीं था, जबकि मेरे मूल निवासी और जाति में, इन दोनों चीज़ों में पापा का सरनेम था। तो उन्होंने मुझसे एफिडेविट मांगा था, जिसके लिए थोड़ा सा समय लगा था। मैं तुरंत गया और बनवा के ले आया था। तो ये चीज़ आप पहले से ध्यान रखें, क्योंकि हमारा सेंटर तो ग्वालियर में पड़ा था, तो इतना ज़्यादा सब कुछ ठीक ठाक था वहाँ पे, तो जल्दी जल्दी काम हो गया। अगर आपका सेंटर कहीं ऐसी जगह पे पड़ता है जहाँ से तहसील वगैरह दूर है या फिर कोई वकील आसपास में नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से वेरीफाई करें, एक बार उनको देखें, और सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं सबको देखें, और उनमें एक एक स्पेलिंग, एक एक चीज़ आप अच्छे से देखें और उनको पहले ही उसका समाधान कर लें। अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो आप उसका एफिडेविट बनवाएं और उसमें लगा दीजिए। एफिडेविट लगाने का तरीका होता है कि जो आपकी 3 सेट होंगे, 3 फाइल होंगी आपकी, उनमें आपको एक ओरिजिनल लगाना है और 2 फोटोकॉपी लगाने हैं, और एक्स्ट्रा भी रखें उसकी फोटोकॉपी वगैरह, तो वो भी ज़रूरी है। हाँ, अब मेन चीज़ होती है कि आपको किस तरीके से जो है वो लगाने हैं डॉक्यूमेंट। तो ये सेंटर टू सेंटर वेरी करता है कि आप किस तरीके से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रम में लगाएंगे। वहाँ पर एक वो लोग पर्चा लगा देते हैं जिस पे लिखा होता है कि आपको किस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट लगाने हैं अपने, ठीक है। और फाइल के ऊपर जो भी लिखना होता है वो भी वो लोग बता देते हैं। अगर आप कम से कम आपको 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है सेंटर पे, जिससे आप अपने सारे काम ये कर सकें। आप ऐसा नहीं करिएगा कि जैसे जितना टाइम दिया उतने पे आप पहुंच गए, तो ये गलत हो सकता है आपके लिए, और फिर आपको उतना समय नहीं मिल पाएगा। और वो लोग सीरियल वाइज जो है आपको बुलाते हैं, सीरियल नंबर से आपको बुलाते हैं। हमारे सेंटर पे ऐसा नहीं था कि अगर लड़कियों को पहले कर दिया और लड़कों को बाद में, कि नहीं नहीं, जितना समय लड़कों को लग रहा था उतना समय लड़कियों को भी लग रहा था, और सीरियल वाइज ही उन्होंने सबको बुलाया था।
मेरा 4th नंबर था और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था 2 बजे से, तो मैं 12 बजे पहुंच गया था। हम सब 12 बजे पहुंच गए थे, हमारे सारे साथी। तो वहाँ पे हम लोगों ने जितनी प्रक्रिया थी वो पहले ही फिल कर ली थी। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं, जो भी आप फाइलों में लगाएं, तीनों फाइलों में आपको इस तरीके से आपको स्वप्रमाणित करना है, सेल्फ अटेस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये आपको सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वाला फॉर्म जो पहला वाला फॉर्म होगा, इसके दोनों पेज छोड़ देना, दोनों ये फॉर्म छोड़ के बाकी आप जितने भी हैं आपके सारे, आप जो है सब पे आप अपना स्वप्रमाणित करेंगे। ये जरूरी होता है, ये आपको करना ही है। और फाइल आप ऐसी लें जिसमें इस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, ऐसे इनमें छेद कर दिए जाते हैं और वो स्प्रिंग होती है, उसमें फंस जाता है। ऐसी फाइल लें आप। और अब कितना समय लगा था मैं आपको बताता हूँ। समय काफ़ी लगता है, तो घर से जो है अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, खाना वाना पूरा खा के जाएं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है। समय मैं आपको बताऊं कि हमारा स्टार्ट हुआ था 2 बजे से। 2 बजे से स्टार्ट हुआ और तकरीबन जो ख़त्म होने का समय था वो था 7 बजे के आसपास। 7 बजे सारे डॉक्यूमेंट, 40 लोग थे हमारे सेंटर पे, 40 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, तो 40 लोगों का 7 बजे तक ख़त्म हुआ। आप लोग समझ सकते हैं कितना समय लगा हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है पावती, जो आपको लेनी पड़ती है। वहाँ पे आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और उसमें यह लिखा होता है कि आप यहाँ पर आए थे, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, तो उसको लेना बिल्कुल ना भूलें। और जब हमारा सबका हो रहा था तो हमने सोचा कि काफ़ी समय लग रहा है, तो पूछ लेते हैं एक बार कितना समय लगेगा पावती मिलने में। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि आप लोगों को कल पावती मिलेगी। तो कुछ लोग बाहर के थे, तो उन्होंने बोला कि सर हमको तो अभी चाहिए, मतलब आज ही चाहिए, क्योंकि हम लोग बार बार नहीं आ सकते हैं और हम कहाँ रुकेंगे, हमारे लिए शहर नया है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोग कुछ समय वेट करिए, हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, दे देंगे। तो फिर हम लोगों ने वेट किया, तो वेट करते करते तकरीबन हम 10-12 लोग होंगे। 10-12 लोगों को ने वेट किया, तो तकरीबन हमको 8:46, मुझे अच्छे से याद है, मैंने नोट किया था टाइम, 8:46, 8:45 बजे हम लोगों को पावती मिली। तो घर से आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके आएँ, खाना वाना खा के जाएँ, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। इतना समय आपको लगेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना आप लोग टेंशन मत लीजिए। टेंशन वाली बात तभी होती है जब आपके डॉक्यूमेंट में बहुत ही ज़्यादा त्रुटि होती है। अगर थोड़ी बहुत त्रुटि है तो उसका तो आपको शपथ पत्र लगाना होगा, जैसे मैंने बताया, एफिडेविट लगेगा आपका एक, तो उसमें जो है आपका हो जाएगा। और जैसे कि उसमें मांगते हैं कि आपको 3 सेट बनाने हैं, तो मैंने बोला आप कम से कम 4 या 5 सेट लेके जाएं। और आगे भी आपके डॉक्यूमेंट जो है अभी लगेंगे, तो आप जो है सेट बना के पहले से रखें। जैसे कि मैंने ये दिखा देता हूँ मैं आपको, इतने सारे डॉक्यूमेंट मैंने तैयार करके रखे हैं पहले से। इनका मैंने अभी से सेट बना के रख लिया है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट अभी लगेंगे, तो हमने जो है पहले से सेट बना के रख लिया है। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा जो है वो इसमें जितना दिया गया है, ये जो इतना दिया गया है, ठीक है, इसमें सब कुछ दिया गया है। टेट की अंक सूची पहली वाली, जो पहला पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, चयन परीक्षा की अंक सूची, इसमें जाति, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी और स्नातक, स्नातकोत्तर, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अतिथि शिक्षक होने का, ठीक है, दिव्यांग वगैरह जो भी है वो उसमें लगेगा, रोजगार पंजीयन लगेगा आपका, और एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, इसमें सब दिया गया है कि आपको क्या क्या लगेगा। और अगर आपको कहीं से भी कोई भी बताता है कि नहीं ये नहीं वो लगेगा फलाना फलाना, तो उन सब चीज़ों पे आप इतना गौर मत कीजिएगा। जितना इसमें लिखा है, बस आधार कार्ड का इसमें नहीं लिखा है, आधार कार्ड लेके जाना है आपको, आधार कार्ड जरूरी है, वो आप लेके जाना। लोग बोलेंगे कि कहीं कहीं सेंटर पे नहीं मांगते हैं आधार कार्ड, कहीं कहीं पे मांगते हैं, हमारे पे मांगा था तो हम लोग लेकर गए थे। तो बस ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और बस
अब जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनको ऑल द बेस्ट और अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और एक अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, क्योंकि मैं 3 साल बाद जो है मैंने कुछ अच्छा बताया है आप लोगों को। मेरे चैनल पे जो लोग पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैंने काफ़ी समय बाद जो है बहुत सारी कुछ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एक ब्लॉग अपलोड किया है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको जो मेरी जर्नी अगर जाननी है कि कैसे मैं एमपी टेट की तरफ गया, कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ और क्या क्या हुआ इन 3 सालों के बीच में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में सब कुछ ज़रूर बताऊंगा।